तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम आसमान और ज़मीन बराबर अगर गुनाह लेके क़यामत के मैदान में हाजिर होंगे तो मैं भी आसमान और ज़मीन के बराबर माफ़ी लेकर क़यामत के मैदान में हाजिर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही है वो जहन्नम जिसके बारे में हम तुम्हें दुनिया में खबरदार किया था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन बादा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी गमरातिल मौत वल मलाइकातु बासितु अयदिहिम अख़रजू अनफुसकुम अल यौमा तुज्जौना अज़ाबल हुनी बिमा कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। ब्रदर इन इस्लाम, आज हमारे इस प्रोग्राम में जिस अनवान को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं उस अनवान का नाम है कब्र। आज हम कब्र के अजाब के बारे में चंद बातें गुफ्तगू करेंगे और बहुत ही शॉर्टकट में अपनी बातों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ब्रदर इन इस्लाम, इस कब्र की अजाब के बारे में बातें करते हुए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये कब्र किसको कहते हैं। ब्रदर इन इस्लाम, अगर हम कब्र उस चीज़ को समझते हैं जो हमारी घर के पीछे जो हम 3.5 हाथ का गड्ढा को खोदकर जहाँ पर हम लाशों को दफन करते हैं, अगर उसका नाम ही कब्र है तो फिर जो इंसान पानी में डूबकर मर जाते हैं और उसकी लाश मछलियाँ खा जाती हैं या फिर उसकी लाश गायब हो जाती है, अगर वो लाश आपको नहीं मिलती है तो वो उसका कब्र कहाँ है। ब्रदर इन इस्लाम, अगर हम कब्रिस्तान में जो हम 3.5 हाथ का गड्ढा खोदकर जहाँ पर लाशों को दफन करते हैं, अगर उसका नाम ही कब्र है तो फिर कोई इंसान अगर आग में जलकर राख हो जाती है और उसकी लाश राख में बदल जाती है और उस राख को हवा में उड़ा दिया जाते हैं तो उसका कब्र कहाँ है। ब्रदर इन इस्लाम, उसका नाम कब्र नहीं है। कब्र तो उसका नाम है जो इंसान की मरने के बाद, इंसान की इंतकाल के बाद से लेकर जो क़यामत तक जो लंबा टाइम रहती है, जो लंबा समय रहती है, उसी का नाम कब्र है। कोई इंसान अगर आग में जलकर राख हो जाती है और उसकी राख अगर हवा में उड़ा दी जाती है तो भी उसको कब्र की अजाब मिलने वाली है। अगर कोई इंसान पानी में डूबकर मर जाते हैं और उसकी लाश मछलियाँ खा जाती हैं, उसकी लाश अगर नहीं भी मिलती है तो भी उसको कब्र की अजाब मिलने ही वाली है। तो ब्रदर इन इस्लाम, हम और आप समझ गए हैं कि आखिर कब्र किसको कहा जाता है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं कब्र की अजाब को लेकर। ब्रदर इन इस्लाम, इस कब्र के बारे में
एक हदीस है, जिस हदीस का रावी है अनस इब्न मालिक। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई इंसान का जब इंतकाल होती है, कोई इंसान जब मर जाता है, जब उसकी लाशों को उसकी दोस्तों और उसकी पड़ा पड़ोसियों मिलकर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जब लेके जाती है, जब उसकी लाशों को दफना कर जब वहाँ से वो लोग उल्टा पांव वापस घर के ओर चलने लगती है, तो जो इंसान मरे हुए हैं, जो इंसान का इंतकाल हुआ है, जिसको कब्र में रखा गया है, वो इंसान अपने दोस्तों की पैरों की आवाज़ तक सुन पाती है। उस इंसान के कानों में उसकी दोस्तों की पैरों की आवाज़ तक पहुंचती है, और उसकी दोस्त उसको दफना कर जब घर चलने लगते हैं, तो वो लोग वहाँ से लौटते ना लौटते ही 2 फरिश्ता वहाँ पर नाजिल कर दिए जाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला वहाँ पर 2 फरिश्ता भेज देते हैं, और उसके बाद वो फरिश्ता दोनों आकर, जिसका नाम है, एक का नाम है मुनकर, एक का नाम है नाकिर। जब वो 2 फरिश्ता वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं, तब उस लाश को वहाँ पर फिर से उसको ज़िंदा किया जाता है और उस लाश को उठाकर बैठाया जाता है। 2 फरिश्ता वहाँ पर नाजिल होकर दिए जाते हैं, तब वो इंसान को उठाकर बैठाते हैं, और उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेस को उसके सामने उठाकर कहते हैं कि देखो इस इंसान के बारे में तुम्हारा दुनिया में क्या ख्याल था, इस इंसान के बारे में दुनिया पर तुम क्या इरादा रखते थे। अगर वो इंसान जो मरा हुआ इंसान है, वो इंसान अगर मोमिन होता है, तो वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं कि ये हमारा रसूल है, हम गवाही देते हैं कि ये अल्लाह की रसूल है। हम उनकी बातों पर अमल करते थे, हम इनकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस दुनिया में हम चलते थे। जैसा जैसा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया था, हम उसी रास्ते पर चलते थे। तब वो फरिश्ता दोनों कहते हैं कि हम पहले से ही जानते थे कि आप ऐसा ही कहेंगे। ये देखिए आपके लिए अल्लाह, ये देखिए आपके लिए जहन्नम कैसा था, ये देखिए आपके लिए जहन्नम का अजाब कैसा था। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी अच्छे अमल की वजह से ये देखिए जहन्नम को बदल कर आपके लिए जन्नत कर दिए गए हैं। क़यामत के बाद, रोज़ हशर के बाद जब फैसला होगा, तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपको इसी जन्नत में दाखिल करेंगे, आप इस जन्नत में ही जाएंगे। तब वो दोनों जन्नत और जहन्नम दोनों चीज़ों को देखकर वो इंसान खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं अपने घर जाऊंगा, अपने अहले परिवार को अपनी खुशी की खबर सुनाऊंगा कि मुझे जन्नत मिलने वाला है। तो वो दोनों फरिश्ता कहते हैं कि नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें और यहाँ से नहीं जाना है, तुम अभी सो जाओ। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि उस बंदे के लिए, उस मेरे जन्नती बंदे के लिए जन्नत की दरवाज़ा खोल दिया जाए। वो हमारी जन्नती बंदा के लिए जन्नत की दरवाज़ा खोल दिया जाए और कब्र को चौड़ा कर दिया जाए, और उसकी बिस्तर के नीचे जन्नत की बिस्तर बिछा दिया जाए, उसकी बदन के ऊपर जन्नत की चादर उड़ा दिया जाए, और जन्नत की दरवाज़ा हमेशा खोल दिया जाए, और उनको हमेशा सुबह और शाम जन्नत की खबर सुनाए जाते हैं। अगर वो इंसान, वो मरने वाला शख्स अगर जहन्नमी होता है, अगर वो मरने वाला शख्स अगर बदकिरदार होते हैं, अगर वो मरने वाला शख्स अगर कुफ्र होते हैं, तो उनको भी उसी तरह से पूछा जाता है और कहा जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा को उसके सामने लाकर खड़ा किया जाता है और उसको ये पूछा जाता है कि इस इंसान के बारे में दुनिया में तुम्हारा क्या ख्याल था। तो वो काफिर, वो मुनाफिक कहते हैं
कि मुझे नहीं मालूम। लोग जैसा कहते थे मैं भी वैसा ही कहता था, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है, हाय हाय या लादरी मुझे कुछ नहीं मालूम, हाय हाय लादरी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फरिश्ता दोनों कहते हैं कि तुमने अल्लाह की किताब को पढ़कर जानने की कोशिश क्यों नहीं की। वो फरिश्ता दोनों कहते हैं अल्लाह की कुरान को पढ़कर तुमने पता करने की कोशिश क्यों नहीं की। आज तुम्हें कब्र की अजाब मिलेगा। अब आज के बाद मरने के आज तुम्हें कब्र की अजाब मिलेगा और क़यामत के बाद तुझे जहन्नम मिलेगा। ये देखो जन्नत तुम्हारे लिए कितना अच्छा था और तुमने बुरे अमल करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी जन्नत को बदल कर तुम्हारे लिए जहन्नम कर दिए हैं। आज के बाद तुम्हें जहन्नम में ही रहना होगा। ये बोलते ही उसकी सर पर अब लोहे की हथौड़ी से मारा जाता है। हदीस में आया है, रिवायत में आया है कि वो हथौड़ी इतना वजनदार होते हैं, वो हथौड़ी इतना बड़ा होता है, वो हथौड़ी इतना वजनदार होते हैं कि अगर वो हथौड़ी उहुद पहाड़ के ऊपर मार दिया जाए तो उहुद पहाड़ टूटकर एकदम धुला धुला हो जाएगा। उहुद पहाड़ उड़कर धुआं हो जाएगा। इतना वजनदार और इतना खतरनाक और इतना मजबूत लोहे का वो हथौड़ी होता है जो उसके सर पर क़यामत तक मारते रहेंगे और सांप और बिच्छू की अजाब उसकी कब्र पे पहुंचते रहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसकी कब्र पर जहन्नम के दरवाज़ा खोल दिया जाए, उसकी बिस्तर के नीचे जहन्नम की बिस्तर बिछा दिया जाए, उसके ऊपर जहन्नम की चादर उड़ा दिया जाए ताकि उसको क़यामत तक ये सब चीज़ उसको ये सज़ा मिलते रहे, ये सब अजाब उसको मिलते रहे। और फरिश्ता दोनों उसके सर पर हथौड़ी से मारते रहते हैं और इतना ज़ोर से मारते हैं कि वो हथौड़ी मारकर उसके सर टूटकर चीर चीर हो जाता है और वो इतना बहुत ज़ोर की आवाज़ से वो चिल्लाते रहता है। और वो कहता है और वो आवाज़ दुनिया की हर चीज़, हर कीड़े मकोड़े, हर वस्तु, हर चीज़, पेड़ झाड़ कीट पतंगों पहाड़, हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है। सिर्फ इंसान और जीन को छोड़कर हर चीज़ ही उसकी आवाज़ों को सुनती है। कब्र की अजाब इतना ख़तरनाक है कि कब्र की अजाब के बारे में अगर हम कहने लगे तो हमारे मुंह में उतना शब्द ही नहीं है। अगर हम लिखने लगे तो हमारे पास कलम में उतना काली भी नहीं है कि हम लिख पाएँ। हमारे लिए लिखना या बोलना संभव नहीं है। हम नहीं बोल पाएंगे कि कब्र की अजाब कितना ख़तरनाक होता है। कब्र जितना बड़ा ख़तरनाक होता है, क़यामत की मैदान उससे भी बड़ा ख़तरनाक होता है। क़यामत की मैदान जितना ख़तरनाक होता है, जहन्नम उससे भी बहुत 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 बड़ा ख़तरनाक होता है। जहन्नम के बारे में तो हम अगर बात करने लगेंगे तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन हम 1% भी जहन्नम के बारे में बात करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना ख़तरनाक जहन्नम बना कर रखा है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, ब्रदरन इस्लाम, मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करें। आप लोग अपने आप को कब्र की अजाब से बचाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा गुनाह जो होता है शिर्क का होता है। आप लोग शिर्क की गुनाह से बचने की कोशिश करें। अगर आपके पास शिर्क का गुनाह ना होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम आसमान और ज़मीन बराबर अगर गुनाह लेके क़यामत के मैदान में हाजिर होंगे तो मैं भी आसमान और ज़मीन के बराबर माफ़ी लेकर क़यामत के मैदान में हाजिर होऊंगा और वो मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास शिर्क का गुनाह ना होगा तो ब्रदर इस्लाम, हम शिर्क का गुनाह से खास करके बचें और नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, सलात अदा करने की कोशिश करें। जिसके पास नमाज नहीं है, जिसके पास सलात नहीं है, वो किसी चीज़ में किसी भी एंगल में वो मुसलमान नहीं है। अगर आपके पास नमाज नहीं है तो आप किसी भी एंगल पर मुसलमान नहीं हैं। अगर आपके पास नमाज नहीं है तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया हुआ है। एक सहाबा जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मोमिन और काफिर में
या रसूलुल्लाह मोमिन और काफिर में फ़र्क क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाइनर रजूले व बाइनर शिरके वल कुफ्रे तर्कुस सलात। नमाज जो होती है काफिर और मोमिन में फ़र्क से नमाज का होती है। अगर मोमिन नमाज पढ़ती है तो काफिर नमाज नहीं पढ़ती, बस इतना ही फ़र्क है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी फरमाया कि अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो मुशरिकों में से होता है। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो मुशरिकों में से होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो फरमान सिर्फ दो है, एक है करो और दूसरा है मत करो। ये दो फरमान को जो इंसान मानकर चलता है वो उसको कब्र का सजा, कब्र की अजाब उसको नहीं मिलने वाली है। अगर कब्र की अजाब अगर कब्र की अजाब नहीं मिलने वाली है तो कल क़यामत के दिन भी उसके लिए आसान हो जाएगा। अगर वो क़यामत के दिन भी आसान हो जाती है तो उसको जहन्नम भी नहीं जाना पड़ेगा, जन्नत जाना ही जाना है। अगर जो पहला स्टेप है इंसान की मरने के बाद जो 3 स्टेप है, वो स्टेप में से पहला स्टेप है कब्र। तो कब्र में जो इंसान पास हो जाती है इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी वो पास होने वाली है। अगर जो क़यामत के दिन पास होने वाली है इंशाअल्लाह उन्हें जन्नत मिलने ही वाली है। ब्रदर इन इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम के बारे में फरमाता है, हज़ीही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून। ब्रदर इन इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम के बारे में फरमाता है, हज़ीही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून इस्लौहल यौमा बिमा कुंतुम तकफुरून। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही है वो जहन्नम जिसके बारे में हम तुम्हें दुनिया में खबरदार किया था और हमने कुरानों में कहा था कि तुम जहन्नम से डरो, अल्लाह से, मुझसे डरो, लेकिन तुमने मेरी आयतों को झुठलाया और मेरी बातों को टालकर तुमने अपने हिसाब से चला। आज तुम इस जहन्नम की मजा चखोगे जो हमने आग जला कर रखी है और जिसमें तुम जलोगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस जहन्नम से बचाए और हमें कब्र की अजाब से बचाए। तो हमें इस सब से बचने के लिए क्या करना होगा? अभी से होशियार होना होगा, अभी से हमें चालाकी करना होगा, अभी से हमें सावधान हो जाना होगा, अभी से हमें खबरदार हो जाना होगा। हमें अल्लाह की बातों को मानकर चलना होगा, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए हर बातों को मानकर चलना होगा। हमें सबसे पहले तो हमें नमाज कायम करना होगा। अगर हमने नमाज कायम नहीं की तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर हमने नमाज कायम नहीं की तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई भी काम अगर अल्लाह से करवाना है, अल्लाह से अगर कोई भी बात अगर अल्लाह से कुछ भी कहना है तो हमें सबसे पहले नमाज में जाकर कहना होगा। नमाज के बगैर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी माफ़ी नहीं मांग सकते। नमाज के बगैर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुछ भी नहीं मांग सकते कि तुम पहले सलात अदा करो, उसके बाद सलात के लास्ट में, नमाज के लास्ट में जब हम तशहुद में बैठें तो हमें ये दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अगर हम ये दुआ नमाज की लास्ट में पढ़ते हैं तो ये जहन्नम कहने लगता है कि या अल्लाह आपका फलाना बंदा आपके पास जहन्नम से पनाह मांगता है, आपके पास पनाह मांगता है, या अल्लाह उसको जहन्नम से बचा ले। या अल्लाह आपका फलाना बंदा जहन्नम से बचना चाहता है, आप उसको जहन्नम से बचा ले। अगर कोई बंदा नमाज की लास्ट में तशहुद में बैठकर कोई बंदा अगर ये दुआ पढ़ने लगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, तो जन्नत कहने लगता है कि या अल्लाह आपका फलाना बंदा आपके पास मुझे मांगा है, आप उसको जन्नत नसीब फरमाए। या अल्लाह आपका फलाना बंदा मुझे मांगा है, अल्लाह आप उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत नसीब फरमाए। ये जहन्नम ये दुआ करने लगता है। तो प्यारे ब्रदर इस्लाम, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मुझे उतना अच्छी उर्दू नहीं आती है,
कुछ दोस्तों का मेरा कमेंट था, जो बम्बई में जो लोग रहते हैं वो लोग मुझे कमेंट किया था कि आप उर्दू में तकरीर करें, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे। आप लोगों को मेरे गुफ्तगू सुनना कैसा लगा, मेरे तकरीर सुनना आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके भेजें। और अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करें, अपने आप को कब्र की अजाब से बचाने की कोशिश करें, और अपने अहले परिवार को जहन्नम से बचाने की कोशिश करें, अपने अहले परिवार को कब्र की अजाब से बचाने की कोशिश करें। ये कहकर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।